हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एग्जाम मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो है साइंस के छोटे छोटे क्वेश्चन के माध्यम से आपको छोटी छोटी बातों को समझाना चाहते हैं, उन्हें तोड़ तोड़ के बताना चाहते हैं ताकि आप उसे बेहतर ढंग से समझ सको। इसी क्रम में आज हमने डीएनए को समझाने की कोशिश की है। डीएनए क्या होता है, जैसे कि हमने पिछले वर्षों के क्वेश्चन देखे हैं जिसमें ये पूछा जाता है कि डीएनए का उपयोग कहाँ होता है और डीएनए व्यक्ति के शरीर में कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो इन बातों को समझने के लिए पहले हम ये समझते हैं कि डीएनए क्या होता है। तो डीएनए की बात हम करते हैं दोस्तों कि डीएनए क्या होता है। डीएनए हमारा जो पूरा मानव शरीर है दोस्तों, ये किससे मिलके बना होता है, तो ये बना होता है कोशिकाओं से। कोशिकाओं से मिलके बना होता है और प्रत्येक कोशिका में एक जो है कि केंद्रक होता है। प्रत्येक कोशिका में क्या होता है, केंद्रक होता है। ये हमारा क्या है, केंद्रक जो आप देख रहे हैं, ये केंद्रक का मतलब हमारे कोशिका के अंदर बहुत सारी संरचनाएं होती हैं, उन संरचनाओं में ये क्या है, केंद्रक है। ये जो केंद्रक है इसमें जो है कि एक धागे नुमा संरचना पाई जाती है। इसी संरचना को हम क्रोमैटिन जाल कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, क्रोमैटिन जाल। और जब कोशिका में विभाजन होता है, कोशिका विभाजन व्यक्ति के विकास के लिए सबसे जरूरी शर्त है। अगर कोशिकाओं में विभाजन होता है तभी व्यक्ति का विकास होता है। तो कोशिका विभाजन होता है तो ये जो क्रोमेटिन धाग होते हैं संगठित होकर के अलग अलग भागों में बढ़ जाते हैं। और जब ये बढ़ जाते हैं तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं दोस्तों क्रोमोसोम। ये क्रोमेटिन जाल जो है जब ये अलग अलग संगठित हो जाता है और बढ़ जाता है, इसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र, यानी कि गुणसूत्र। तो ये जो हमारा गुणसूत्र होता है, क्रोमोसोम होता है, व्यक्ति का जो गुण होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति में एक निश्चित गुण होता है, आकार होता है, संरचना होती है, वो हमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाती है। तो हमारे जो आनुवंशिक गुण होते हैं, आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी ले जाने का काम कौन करता है, तो ये गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम करते हैं। कौन करता है, गुणसूत्र करते हैं। तो ये गुणसूत्र जो होता है, गुणसूत्र या गुणसूत्र जिसे हम क्रोमोसोम कह रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें डीएनए का क्या है, क्रोमोसोम कैसे डीएनए में हो गया है। तो क्रोमोसोम जो है आनुवंशिकता का क्या होता है, वाहक होता है। ये जो है आनुवंशिकता का वाहक है, आनुवंशिकता का वाहक है। और जबकि डीएनए इसकी क्या होती है, इकाई होती है। डीएनए इसका पदार्थ है, आनुवंशिक पदार्थ, आनुवंशिक पदार्थ। दोनों चीजों में अंतर समझना होगा दोस्तों। क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र जो है आनुवंशिकता का वाहक हो जाता है, आनुवंशिकता का वाहक है, यानी कि हमारे गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करने का काम करता है। जबकि डीएनए जो है आनुवंशिक पदार्थ होता है, यानी कि जो आप ये जैसे कि ये वाहक है, वाहक का काम कर रहा है, तो कुछ पदार्थ होंगे, कुछ तत्वों से निर्मित होगा। तो ये जो है आनुवंशिक जो पदार्थ होता है उसी को हम डीएनए कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। और डीएनए की जो इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई, उसको हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, तो उसको हम जीन कहते हैं, जीन के नाम से जानते हैं। डीएनए की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसी को हम जीन के नाम से जानते हैं। तो इन तीनों चीजों का अंतर हमें समझना होगा। गुणसूत्र आनुवंशिकता का वाहक, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ, और जीन जो है इसकी सबसे छोटी इकाई होती है। और जब भी पुलिस कोई तहकीकात करती है, खोज करती है, उसमें अगर हमें कुछ चीज़ें मिलानी होती हैं, आजकल जितने भी क्राइम होते हैं, क्राइम सीन पे जो डेटा कलेक्ट किए जाते हैं, तो उनकी पुष्टि के लिए डीएनए सैंपल लिए जाते हैं। डीएनए सैंपल मैच करा करके हम आज बहुत सारे जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको पकड़ते हैं। तो उनमें हम क्या क्या चेक करते हैं, तो जो डीएनए होता है उसमें डीएनए सैंपल में क्या यूज होता है, इस तरह का एक क्वेश्चन है। तो डीएनए सैंपल में शरीर की, चाहे वो बाल हो, लार हो, यानी त्वचा का हमारा कोई भी अंग का कोई भी चीज होगा तो इसमें यूज हो जाता है डीएनए के। ये सब चीज डीएनए पदार्थ के रूप में आ जाएगा। अब हम देखेंगे डीएनए की संरचना कैसी है। तो जो डीएनए की संरचना है दोस्तों, वो जो है कि
नाइट्रोजनी क्षार, शर्करा और फास्फोरिक अम्ल से मिलकर बनती होती है। तो जो शर्करा है उसका नाम होता है पेंटोज शर्करा, और ये जो अम्ल होता है फास्फोरिक अम्ल। जबकि नाइट्रोजनी क्षार पुनः जो है दो भागों में प्यूरिन और पिरिमिडिन में बटा होता है। प्यूरिन एडिनिन और गुआनिन से बना होता है, और पिरिमिडिन थायमिन और साइटोसिन से बना होता है। एडिनिन हमेशा किससे जुड़ा होता है, तो थायमिन से जुड़ता है, और गुआनिन किससे जुड़ता है, तो साइटोसिन से जुड़ता है। और एडिनिन जो थायमिन से जुड़ता है दोस्तों, इसमें हाइड्रोजन के कितने बंध होते हैं, तो इसमें हाइड्रोजन के 2 बंध होते हैं। जबकि गुआनिन जब साइटोसिन से जुड़ता है तो हाइड्रोजन के कितने बंध होते हैं, 3 बंध से। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से भी बने हैं, इसलिए यहाँ भी हमें ध्यान देना है। और क्वेश्चन ये भी है कि ये जो संरचना है, इसकी डीएनए की संरचना कैसी होती है, तो इसकी संरचना द्विकुंडलित है। और ये द्विकुंडलित संरचना के बारे में हमें सबसे पहले किसने बताया, तो सबसे पहले वाटसन एंड क्रिक नाम के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने हमें जो है कि द्विकुंडलित संरचना के बारे में बताया था। ये जो इसमें आप ये चीजें देख रहे हैं ना, ये लाइनें, यही जो है बेस है, और बेस में ये चीजें हैं। बेस में आपने जो ये पढ़ा वो ये चीजें हैं। तो इसीलिए वाटसन एंड क्रिक को जो है कि नोबेल प्राइज भी मिला था दोस्तों। तो ये चीजें हो गई हमारे डीएनए के बारे में। एक और महत्वपूर्ण तथ्य, डीएनए में कौन सा प्रोटीन होता है, डीएनए किस प्रोटीन से मिलके बना होता है, तो हिस्टोन एक प्रोटीन आता है, उससे मिलकर के डीएनए बना होता है। इसमें कौन सी किसकी भूमिका होती है, तो हिस्टोन नाम का एक प्रोटीन होता है। तो ये थी हमारी सबसे छोटी सी जानकारी डीएनए के बारे में दोस्तों। जैसे आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, ताकि जब एग्जाम के टाइम पे ये हमारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। थैंक यू दोस्तों।